ये दोस्तों एक बार फिर से आपका इस पीटीसी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम रियल नंबर के उन क्वेश्चनों का एनालिसिस लेकर आए हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल आपको देखने को मिलते हैं। और मेरी गारंटी है कि इस साल भी बिल्कुल हूबहू वही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो की सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने 3 से 4 सीरीज और 2 अंशाल पेपर का एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को तैयार किया है। इस वीडियो को तैयार करने का मेरा यही सिद्धांत था कि जितने भी मेरे प्यारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनका कम समय में अच्छा स्कोर हो सके। ठीक है दोस्तों, हम बता दें, आप खुद सोच सकते हो कि जिस वीडियो में 3 से 4 सीरीज और 2 से 4 अंशाल पेपर का एनालिसिस हो और उससे ज़्यादा यूनिक वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं मिलने वाली नहीं है। अगर आप रियल नंबर के सभी क्वेश्चन को कवर करना चाहते हैं तो उनका सारा सार हम केवल एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, हम बता दें, इस वीडियो को बनाने में मेरा 5 से 6 दिन गया, पर उसको मेरी तनिक भी दुख नहीं कि मेरा 5 से 6 दिन बर्बाद हुआ, बल्कि इस बात की मुझे खुशी है कि मेरे जितने भी प्यारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो यूपी बोर्ड एग्जाम में मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर करके आएंगे। दोस्तों हम बता दें, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शनल क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। जो ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो 2 नंबर के, और जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो 4 नंबर के, और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है वो कितने नंबर का मिलता है, 4। ठीक है, ऑप्शनल जो होता है क्वेश्चन नंबर वो आपको मिलते हैं 2 नंबर। ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। तो ऑप्शनल जो 20 रहते हैं तो 20 में से आपको 2 तो मिल जाएंगे यहाँ से रियल नंबर से। ठीक है, और शॉर्ट टाइप में भी 2 नंबर आता है रियल नंबर से। ठीक है, यानी शॉर्ट टाइप का 2 क्वेश्चन रियल नंबर से और ऑप्शनल का 2 क्वेश्चन रियल नंबर से रहेगा। और ये जो लॉन्ग टाइप वाला रहता है अक्सर कभी कभी पूछ लिया जाता है या नहीं भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हमें पढ़ना है, चाहे पूछे चाहे ना पूछे हमें पढ़ना है। क्या पता पूछ जाए तो वो आपके 4 नंबर के हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। लेकिन जो ये ऊपर वाला है 2 नंबर और 4 नंबर, ये मिला के टोटल 6, ये तो आपके फिक्स है कि भैया यहाँ से आपको पूछे जाने हैं किसी भी कीमत पे। तो यानी आपको इसको और इसको किसी कीमत पे क्या करना है, तैयार करना है। और ये उतने चांसेस नहीं बनते, कभी कभी पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता है, फिर भी हमें क्या करना है, इसको कवर करना है। ठीक है, तो टोटल हमारे यहाँ से इसका एक क्वेश्चन यानी 2 और 2 4 1 5, टोटल 5 क्वेश्चन आपको रियल नंबर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और 5 क्वेश्चन जो वो होंगे वो टोटल होंगे आपके 10 नंबर के, और ये 10 नंबर में लास्ट वाला आपका पूछा जा सकता है या नहीं भी पूछा सकता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम कुछ थियरी को बता दें। अगर आपको थियरी क्लियर रहेगी तो किसी भी क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अगर थियरी ही नहीं क्लियर है तो आपको किसी क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले थियरी समझ लेते हैं। थियरी का सबसे नंबर 1 पॉइंट आपको जो मिलता है, आपको फार्मूला। ठीक है, ल से निकालना और म से निकालना। तो रियल नंबर अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ल से निकालना और म से निकालना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एस सी एफ और जो होता है आपका और एल सी एम, ये दोनों आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको एस सी एफ का फुल फॉर्म पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एल सी एम का फुल फॉर्म पता होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये जो भैया है ये है आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और ये जो है आपके ये है लोएस्ट कॉमन और है मल्टीपल। ठीक है, क्या है, मल्टीपल। भैया ये हो गए आपके इनका फुल फॉर्म। अब एस सी एफ कैसे निकलता है, जिसे हमें 2 संख्याओं का एस सी एफ निकालना है। ठीक है, और एल सी एम निकालना है। तो ये एक फार्मूला आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो हर साल एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न के आधार पर भी पूछा सकता है, कि जो देखो दोस्तों यहाँ पर एच सी एफ और कोष्टक में ए कामा बी, और फिर गुणे एल सी एम, फिर कोष्टक में ए कामा बी, और इक्वल टू आपका हो जाएगा ए क्रॉस बी। ये हर साल ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है भैया। ये फार्मूला है, आपको इसको स्टार कर लेना है किसी भी कीमत पे, इसको आपको याद होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग को अपना 1 नंबर क्लियर करना है तो इस फार्मूले को आपका क्या करना होगा, याद करने का। ये फार्मूला आपका क्या है, एस सी एफ 2 संख्याओं का गुणे एल सी एम 2 संख्याओं का इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, ये तो बात हो गई इस फार्मूले की। ये फार्मूला आपको ऑप्शनल में देखने को मिलता है। ठीक है, और बात आती है आपका नंबर 2 की, कि एस सी एफ कैसे निकलता है। तो एस सी एफ आपको पता होगा कैसे निकलता है, जिसे 2 संख्याएं दी गई है हमारा, जिसे देख दे हम 12 ले लें और 16 ले लें। भैया हमें इसका निकालना है, एस सी एफ निकालना है और एल सी एम निकालना है। ठीक है, एस सी एफ निकालना है और क्या निकालना है, एल सी एम निकालना है। तो सबसे पहले आप दोनों संख्याओं का गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए भैया, दोनों संख्याओं का गुणनखंड। तो जब हम करेंगे भैया 12 का गुणनखंड, तो आपको पता है कि 12 का होता है 2 गुणे 2 गुणे 3, और 16 का पता है कितना होता है, भैया 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16। ठीक है, तो पहले एस सी एम और एल सी एम और एल सी एफ और एस सी एम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो एस सी एफ निकालने के लिए क्या करते हैं भैया, पहले उसको सुन लीजिए। तो एस सी एफ मतलब जो मिलता है 2 संख्याओं में, जो कॉमन पॉइंट होता है, जो मिलता है वही आपका होता है एस सी एफ। तो भैया जो मिलते हैं तो हमारे क्या मिले, किसका जोड़ा बन रहा है, 1 2 का बन रहा है और 1 2 का बन रहा है, तो ये आपके हो जाएंगे 4, और किसी का बन नहीं रहता तो जो एस सी एफ हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे
4, ठीक है। और जो एलसीएम वाली बात आती है, वो एलसीएम का क्या होता है हमारा, जो मिलता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। तो हमारा कौन मिला था, 2, तो 2 हमारा 2 बार मिल गया था, लेकिन जो बचा था उसको भी लिख लेते हैं। कौन बचा था आपके, 3 बचे थे और फिर 2 थे, 2 बचे थे, इसको भी लिख लेंगे, ठीक है भैया। अब सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो एलसीएम कितना जाएगा, 48, और एचसीएफ कितना जाएगा, 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको चाहेगा तो ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ से भी बना सकता है भैया कि ये आपका एलसीएम पूछ सकता है, एचसीएफ। तो आपको एचसीएफ आना चाहिए और एलसीएम आना चाहिए। तो एचसीएफ आपका कैसे निकलेगा, जो दोनों का संख्याओं का कॉमन पॉइंट होगा, जिसका जोड़ा बनेगा वो आपका हो जाएगा एचसीएफ, और जिसका जोड़ा बनेगा उसको तो लेंगे, बाकी जो बचा है उसको भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका निकल जाएगा एलसीएम, ये एचसीएफ निकल गया, ये एलसीएम निकल गया। उसके बाद ये दोनों संख्याओं का क्या है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपकी क्या हुई, क्लियर हुई, ठीक है। अब बात आती है चौथे नंबर पे। एक आता है दोस्तों, यहाँ से आपका रहेगा ये वाला जो पूछा जाता है 4 नंबर के लिए, इधर सा क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट इसको स्टार कर लेना। ये पूछा जाता है आपका शांत और अशांत दशमलव, ठीक है। शांत और अशांत, यहाँ से तो आपका एक ऑप्शनल तो बनना ही बनना है, शांत एवं अशांत। तो शांत और अशांत निकालने का ये ट्रिक होता है आपको कि अंश और हर, आप लोग जानते हो कि जो ऊपर वाला रहता है वो अंश होता है, जो नीचे वाला रहता है वो क्या होता है, हर होता है, ठीक है। ये आपका जैसे हमने लिख दिए, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, उठा लेते हैं। जैसे हमने दे दिया 3/15 दे दिया, और दे दिया 5/27 दे दिया, और मान लो 6/31 दे दिया, ठीक है। अब भैया पूछा जा रहा है कि इसका आप लोग बताओ, शांत दशमलव बताओ और अशांत दशमलव। तो शांत और अशांत दशमलव भैया कैसे बता सकते हो, तो बिल्कुल आसानी से ट्रिक है। देखो दोस्तों, यहाँ पर कितना है, 3/15 है, तो नीचे वाले का आप लोग क्या कर लो, पहले गुणनखंड कर लो। तो 15 है तो 15 गुणनखंड कर लोगे तो हो जाएगा 3 × 5, और 27 है तो 27 गुणनखंड कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3 ये हो जाएगा। और आपके जो 31 है, तो 31 का कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो 6 × 31 कर सकते हैं। भैया बताओ हमें, देखो याद क्या करना है, शांत दशमलव। शांत दशमलव कब होगा, इसको आप लोग नोट में याद रखना कि शांत दशमलव कब होगा। शांत और अशांत कब होगा, जब हर में 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का बन जाए, तब वही हमारा क्या कहलाएगा, तुरंत शांत। यानी जो हमारा हर रहेगा उसमें 2 मिलना चाहिए या तो 5 मिलना चाहिए, लेकिन अगर इन लोग को छोड़कर और अगर कोई और संख्याएं मिलती है तो वो हमारा शांत दशमलव नहीं कहलाएगा। तो देख लेते हैं आपका क्वेश्चन क्या दिया गया था, 3/3/5। ये देखो 3 3 से हम काट सकते हैं, तो आपका बच जाएगा 1/5। तो क्या हर में हमारा 5 देखने को मिल गया, तो जैसे ही हमारा 5 देखने को मिल गया वो हमारा क्या कहलाएगा, शांत, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत। लेकिन अगर 5 और 5 और 2 को छोड़ के और कोई संख्या मिलती है तो वो हमारा शांत नहीं कहलाता। भैया दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा क्या है, 5/3 × 3 × 3। हमने क्या बताया था कि 2 और 5 को छोड़कर और कोई संख्याएं नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। अब 31 है, 31 का कोई गुणनखंड नहीं हुआ, तो न 2 आया न 5 है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। तो हर में हमारा क्या बनना चाहिए, या तो 2 और 5, या तो सिर्फ 2 या तो सिर्फ 5। अगर इन छोड़कर कोई संख्या बनती है तो हमारा क्या हो कहलाएगा, शांत नहीं कहलाएगा, ठीक है। और एक आपका पूछा जाता है कि परमेय संख्या है, तो परमेय संख्याएं याद रखना। तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो परमेय और अपरमेय का है। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जो p/q के रूप में बनती है उसे परमेय, जो p/q के रूप में बन जाती हैं उसे बोलते हैं परमेय, और q ≠ 0, ठीक है। और इसमें एक सबसे नोट स्टार पॉइंट कर लेना, ये हमेशा आपका पूछा जाता है कि पाई कौन सी संख्या है, ठीक है। पाई कौन सी संख्या है, तो भैया पाई के 3 मान होते हैं, जैसा कि बताया गया होगा पाई के 3 मान। तो पाई का मान होता है 3.14 और 22/7 होता है, और आपका होता है 180 अंश। तो इसमें से आपका कोई क्लियर नहीं है कौन सा मान दिया रहता है। तो पाई के 3 मान क्लियर नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। पाई का जब मान क्लियर नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन जब पूछेगा 22/7, 22/7 कौन सी संख्या है, तो 22/7 हमारी है परिमेय संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या है आपकी, परिमेय संख्या। और पाई क्या है आपकी, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या भैया, अपरिमेय संख्या। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको दोस्तों, इसको स्टार कर लेना। पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय, और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ से तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जितना बता रहे हैं उसके बाहर से आपको कुछ आने वाला नहीं है, तो बस उसको बिल्कुल आसानी से आपको क्या करना है, 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। अब अगली बात आती है भाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं भाज्य संख्या, और जो 2 से डिवाइड ना हो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे आपका दे दिया जाए कि 1000 दे दिया 1320। अब बताओ भैया ये भाज्य है कि अभाज्य, ये ऐसा भी पूछ सकता है कि ये भाज्य है
या अभाज्य है। तो भैया जो भाज्य पहले 2 से डिवाइड कर लेना, अगर 2 से कट जाए तो भाज्य, नहीं कटे तो क्या हो जाएगा अभाज्य। तो 1320 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 0। तो ये तो 13 2 से तो कट गए, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे भाज्य। तो आप लिख देना क्या भाज्य। तो ये आपके क्या हो जाएंगे थ्योरी वाले सेशन। तो क्या याद रखना है, परिमेय याद रखना है, अपरिमेय याद रखना है, शांत और अशांत याद रखना है, और एक है एलसीएम और एसजीएफ, ठीक है। और इसके बाहर से आपका कुछ बनने वाला नहीं है, ठीक है। अब आइए आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन का क्या करना है आपको स्टार करना है, बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन आपको जो हम बताने रहे हैं वही आपको क्या होंगे परीक्षा में मिलने वाले हैं, ठीक है भैया। आइए भैया आपका क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दें दोस्तों, अगर आप लोग कुछ नहीं पढ़े अब तक रियल नंबर में तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जितने क्वेश्चन को हम बता रहे हैं बस आपको उतना ही पढ़ना है, उसके बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको एक बार अपने नोट्स में उतार लेना है और एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। इतना ही काम आपको करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन रहा है ये आपका 2024 और 2022 और 2020 में पूछा गया था। 2024 में आने के चांसेस बन रहे हैं इसके, तो इसको आपको क्या करना है उतार लेना है, ठीक है। आपका दिया है 15, 18 और 24 का निकालना है आपको LCM। क्या निकालना है 15, 18 और 24 को 24 का LCM। तो सबसे पहले बताए थे सबका हम लोग कर लेंगे गुणनखंड। तो 15 गुणनखंड करेंगे तो 15 का हो जाएगा आपका 3 गुणे 5। 18 का करेंगे तो 18 का आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर आपका करेंगे 24 का, तो 24 का होता है दोस्तों आपको पता ही होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 त्रिका 24, ठीक है। अब भैया क्या होता है इनका सब एलसीएम निकालने खातिर हमने बताया था कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग को याद ही होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब पहले देखेंगे कौन सब में मिल रहा है, तो सब में क्या मिल रहा था 3। तो भैया 3, 3 और 3, तो सब में क्या हो जाएगा 3 मिल रहा है तो 3 को लिख लें। फिर अब 2 मिलाओ, 2 में क्या मिल रहा है 1 2, और 1 2 मिल रहा है तो 2 हो जाएगा। इंटू और क्या बचे हैं उसको उतार लो, बचे क्या है 5, तो 5 उतार लो। और क्या बचे 2 ठे यहाँ पर, एक 3 बचा है तो एक 3 उतार लो। फिर 2 ठे 2 बचे हैं तो 2 ठे 2 उतार लो। अब सबका आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15 और 2 दूनी 4, तो 6 गुणे 15 गुणे 4, तो 15 छक्का 90, ठीक है। और गुणे 4 तो 9 चौका 36, टोटल कितना जाएगा आपका 360। ये आएगा आपके 360 आंसर। अगर ये पूछा जाएगा तो आपके ये कितने नंबर के बनेंगे, ये आपके बन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, यानी यहाँ से आपके 2 नंबर क्या हो जाएंगे फिक्स हो जाएंगे। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अब रही बात अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसको भी स्टार कर लेना। जितने भी क्वेश्चन है सब स्टार है क्योंकि सब परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है भैया। देखो ये पूछा गया है आपको 156 का गुणनखंड बताना है। तो 156 का गुणनखंड बताना है तो 156 गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले जानते हो 156 सबसे छोटी संख्या क्या है 2, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, फिर कितना बचा 1 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट देंगे 2 तिहाई 6, 2 नमा 18, 3 से काट दो 3 एक 3 और 3 तरीका 9, फिर किससे काट दें 13 से, 13 एक 13। तो 156 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका पूछा गया था 2023 में, ठीक है। इसको क्या करना स्टार कर लेना भैया, ये आपका 2023 का क्वेश्चन था। अब भैया अगला क्वेश्चन रहा आपका शांत दशमलव बताना है। शांत दशमलव जो भैया आपके पूछे गए थे 2018 में और 2021 में। तो ये आपके 2018 और 21 में पूछे गए थे। आपका दिया है बताना है कि 35 और बटे 10, और नंबर बी दिया है आपका 10/3, और दिया है सी वाला 4/7, और आपके दिए हैं आपके डी वाला 10/11, ठीक है। अब भैया इसमें बताना है आपको शांत और अशांत दशमलव। क्या बताना है शांत और अशांत दशमलव। तो बिल्कुल सिंपल सा आप बता सकते हो कि हमने बताया था कि शांत और अशांत दशमलव बताने का रूल, अगर हर में 2 और 5 को छोड़कर और कोई संख्या आती है तो वो शांत दशमलव नहीं होता है। यहाँ पर 3 आई है तो ये शांत दशमलव नहीं होगा। ये अगर यहाँ 7 आया है ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर 11 है ये भी आपका नहीं होगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि शांत दशमलव का रूल यही कहता है कि हमें अगर हर में 2 और 5 को छोड़ के और कोई संख्या मिलता है तो आपका शांत दशमलव नहीं कहलाएगा। तो 3 मिला था नहीं होगा, 7 मिला था नहीं होगा, 11 मिला था नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा 35/50। तो शांत दशमलव का ये आपको फार्मूला याद रखना होगा कि हर में आपका 2 के पावर, हर भैया जो बनाएंगे 2 के पावर m और 5 के पावर n इस रूप में बना रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा शांत। लेकिन यहाँ पर 3 बना रहे थे, 7 बना रहे थे, 11, तो ये सब नहीं होंगे, बचेगा 35/50। ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है भैया। अब रही बात अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। अगले को भी स्टार्ट करना है क्योंकि ये आपका जो पूछा गया था 2019, 2018
और 2017, यानी पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी याद कर लेना। आपका पूछा गया है, बिल्कुल देख के आप लोग सिंपल सा बता सकते हो। ये आपके दिए हैं 3125, ठीक है, दिया है 3125 का घातांक बताना है, घातांक रूप यानी घात के रूप में इसको क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताओ 3125 किससे कटने वाला है, आप लोग को पता होगा 3125 जो कटने वाले हैं वो 5 से कटेंगे भैया। 3125 का हम करेंगे भैया गुणनखंड, तो आपको पता है जो 3125 होता है वो कटता किससे है। तो 3125 को हम 5 से काट सकते हैं, तो चलो 5 से काटते हैं। 5 छक्का 30, बचा एक, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर इसको 5 से काट सकते हैं, 5 एक अन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से काट लो, 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर 5 से काट लो, 5 बचे 25। फिर 5 से काट लो, 5 एक अन्नम 5। तो इसका घातांक रूप आप बनाओगे तो 5 कितनी बार आया पहले उसको समझ लीजिए। 5 आपका आया है कितनी बार, 5 बार, तो इसका घातांक रूप हो जाएगा 5 की पावर 5। ये सिंपल सा क्या हो जाएगा भैया, आंसर। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको कोई और पूछेगा घातांक रूप तो उसको भी घातांक रूप में आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो एक आता है भैया क्वेश्चन, क्या बोला जाता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको भी याद रखना नोट में। अगर रूट में दिया, जैसे आपका दिया कड़ी में 3 और प्लस कड़ी में 5, ये पूछा है परिमेय है या अपरिमेय, तो आप लोग देख के बताओ ये क्या है, अपरिमेय। अगर ये दिया है 3 + 5, ये है क्या, आप 5 + 3 को पहले जोड़ दो, ये 8 हो जाएगा, 8 मतलब आपका क्या हो जाएगा, परिमेय। यानी अगर कड़ी में आया तो वो आपका परिमेय संख्या नहीं होता है, अगर कड़ी से बाहर आया तो आपका परिमेय संख्या होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि कड़ी में दिया है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एक स्टार भी कर लेना है इसको क्योंकि ये आपका 2022 का क्वेश्चन है। ये आपका दिया है a = x⁵ है और b है आपका x⁵ है और y² है। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है भैया। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको कैसे करना है, आपने इसको निकालना क्या है, इसको आपका इसको बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ। क्या बताना है भैया, एलसीएम और एचसीएफ। तो आपको एलसीएम कैसे निकालना है उसको समझ लीजिए, एलसीएम कैसे निकालना है आपको, और एचसीएफ कैसे निकालना है उसको समझ लीजिए। हमने क्या बताया था कि एलसीएम में जो मिलता है उसको लेते हैं और जो नहीं मिलता उसको, दोनों को लेते हैं। और एचसीएफ में क्या होता है, जो मिलता है बस उसी को लेते हैं। तो एचसीएफ बिल्कुल ईजी है, इन दोनों में क्या मिल रहा है, x⁵, तो आपका आंसर बना लेगा x⁵। ये तो आपका हो जाएगा एचसीएफ। और फटाफट मुझे बताओ कि एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएंगे। ठीक है, अब एलसीएम की बात आती है तो एलसीएम में जो मिलता है तो क्या मिलता है, x⁵, ये तो मिल गया। और कौन नहीं मिल रहा है, y² नहीं मिल रहा है तो y², इसको भी लिख लेंगे। यानी जो मिलता है उसको ले लो, जो नहीं मिला उसको भी, वो आपका हो जाएगा एलसीएम। और जो मिलता है उसको ले लेंगे तो वो आपका हो जाएगा सिर्फ एचसीएफ। ठीक है, अब बात आती है आपके अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, पूछा गया है 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभी हमने बताया था 156 का, उसी प्रकार दिया है 140 का। तो 140 का आप लोग फटाफट बताएंगे। तो 140 को बोलो भैया हम काट सकते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 0 हो गया। फिर काटेंगे 2 से, फिर कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10। फिर ये 35 कटेगा किससे, 5 से, 5 सत्ते 35। फिर कटेगा किससे भैया, ये 7 से, 7 एक अन्नम 7। तो आपके 140 के जो गुणनखंड हो जाएंगे ये आपके हो जाएंगे 2 × 2 × 5 × 7। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है, अगर ये आपको देखने को मिलेगा तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शनल का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है भैया, अब रही बात अगले क्वेश्चन की। तो अगला हमने बता दिया, एक नोट में पूछा जाएगा पाई और अपाई में, जैसे कि हमने बताया था पाई और 22/7 में। ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो भैया एक क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो इसको स्टार करके अपने नोट में भैया नोट पॉइंट कहीं बना के लिख लो कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, ये आपकी है अपरिमेय। इसको तो याद करना है, नोट बना के कहीं लिख लेना है। और ये क्या है आपका परिमेय, क्या है आपका ये परिमेय। तो ये आपका 1 नंबर देके जाने वाला है। ठीक है, 22/7 परिमेय और जो पाई है वह अपरिमेय। ठीक है, 22/7 परिमेय और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको नोट में कहीं आपको लिख लेना है। ठीक है, अब रही बात अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन भैया देखो इस तरीके से पूछेगा, 2 नंबर के लिए पूछेगा। तो इस तरीके से पूछेगा भैया, 2 संख्याएं दी हैं। ठीक है, 2 संख्याएं आपका मान लो दिया है, एक 15
और एक दे दिया है आपका 16। ठीक है, दो संख्याएं दी हैं, बोला है इनका LCM निकालो। तो LCM अभी हमने बताया था, LCM निकालने का बिल्कुल आसान तरीका क्या है, सबसे पहले गुणनखंड करें भैया। किसका गुणनखंड? 15 का। तो 15 का करोगे तो उसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5। 16 का करोगे, 16 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हमें बताया था LCM निकालना, जो मिल रहा है तो कोई भैया मिल ही नहीं रहे हैं, तो जब नहीं मिल रहे हैं तो सबको उतार लेते हैं। सबको मतलब जो दिए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। हो जाएगा 16, हो जाएगा 15। तो गुणा करेंगे 15 और 16 का, 15 छक्का 90, 15 एक 15, 15 9 कितना होएगा? 15 9 हो जाएगा आपका 24। ठीक है, ये आपका क्या जाएगा? आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका एक नोट में, इसको भी याद करना भैया, आप लोग इसको अपने नोट्स में उतारो। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं फटाफट अपने नोट्स में उतारते चलो, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में अगर आप लोग रियल नंबर से आपके 10 नंबर फिक्स करना चाहते हैं तो आपको जितने भी हमने क्वेश्चन बताया उसको फटाफट अपने नोट्स में उतार लो। ठीक है, अब भैया ये रही बात आपकी, दिया है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इसको नोट में याद रखना, दो जो होती है वो सबसे, ये सबसे छोटी, ये है अभाज्य संख्या। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, तो इसको भी क्या करना है? अपने नोट्स में उतार लेना है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है भैया, इसको क्या करना है? आपको नोट में उतार लेना है। अब भैया अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ये आपका, ये बताना है आपका अगला नोट, इसको भी आपको लिख लेना है कि लसा और मासा का फार्मूला, यानी दो संख्याएं दी गई हैं तो लसा और मासा का फार्मूला। तो हमने जैसा बताया था थियरी के सेशन में कि होता है LCM। LCM कोष्टक में a कामा b, दो संख्याएं गुणे HCF, और दो संख्याएं यानी a और b और बराबर इनका गुणनफल a गुणे b। तो भैया यहाँ से और यहाँ से दोनों में से एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है, तो इसको अपने नोट्स में उतार लीजिए। ठीक है, अब भैया आपका अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को गुणनखंड करना तो आता ही होगा, तो किसी भी संख्या का गुणनखंड दिया तो आप लोग कर ही सकते हो बिल्कुल आसानी से। जैसे भैया इसका दिया है आपका 2022 में और 2023 में पूछा गया था, ये आपका 38 है और 25 है, इनका गुणनखंड करना है। तो भैया इनका गुणनखंड करने के लिए भैया सबसे पहले बताओ ये किससे कटेंगे? आपको पता ही होगा, ये आपको पूछेंगे तो 2 नंबर, ये आपके 2 नंबर देखे जाने वाले हैं, तो इसको किसी भी कीमत पे आपको आना चाहिए। ठीक है भैया, ये आपके 2 से तो कटेंगे नहीं, 3 से काट लेते हैं। 3 एकन्नम 3। ठीक है, बचे कितने? यहाँ से 3 एकन्नम 3 काट लेंगे तो 3 तो जाएगा बाहर, बचा 8, 3 दूना 6। अब बचेंगे 2, हो जाएंगे 22, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से काट लेते हैं, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 3 से काट लेते हैं, 3 से कट जाएंगे, 3 एकन्नम 3 नहीं कटेंगे, 5 से काट लेते हैं, 5 अट्ठे 40 और 5 पचे 25। अब फिर 5 से काट लेते हैं, ये आपको जाएंगे 17 पचे 85। फिर किससे कट जाएगा आपका? 17 किसी से कटेगा नहीं, तो आपका कैसे कटेगा? 17 से, 17 एकन्नम 17। तो आपके जो गुणनखंड बन जाएंगे वो बन जाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17। सिंपल सा आपका क्या जाएगा भैया? आंसर। और यहाँ से आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। ठीक है, और 2 नंबर के लिए अगर आपका पूछा जाता है तो 2 नंबर के लिए एक आंख पूछा जाएगा ऐसा, इस तरीके से। LCM SCF आपको निकालना आ गया होगा बिल्कुल आसानी से। जो मिलता है होता है LCM, और जो मिलता है और जो नहीं मिलता है वो क्या होता है? LCM, और जो केवल बस मिलता है वो क्या होता है? आपका SCF। तो आपका देखो 3 संख्या को दिया जाएगा, जैसे 12 है, 15 है, 21 है। अब बोल दिया जाएगा आपका HCF निकालो, LCM। HCF निकालोगे तो 1 नंबर, LCM निकालोगे तो 1 नंबर। तो आपका HCF क्या होगा भैया? पहले बताओ, 21 को गुणनखंड कर लेते हैं और LCM, ये दोनों पूछा है आपका, HCF और LCM। तो 12 गुणनखंड करो, 2 दूना 4 तिहाई 12, 15 का कर लें, 15 का 3 गुणे 5, 21 का कर लें, 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7। ठीक है, अब सबसे पहले भैया मिलाओ जो सब में मिला है, सब में क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले उसको हटा देते हैं, SCF को हटा देते हैं जो सब में मिलता है, 3 3 और 3। तो आपका SCF हो जाएगा 3। चलो भैया, और तो कोई मिल नहीं रहा, देख सकते हो 3 3 मिलाने के बाद और कोई नहीं मिला, इसको छोड़ देंगे तो आपका SCF बिल्कुल आसानी से क्या हो जाएगा? 3, और यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। और दूसरा का आपका पूछा है LCM, तो LCM निकालने के लिए भैया जो मिले पहले उसको उतार लेते हैं, और फिर जो नहीं मिला उसको भी उतारो। कौन नहीं मिला? 2 और 2, तो इसको भी उतारो, 2 और 2 और 5 और भी 7, ये भी नहीं मिले तो सबको उतार लो। अब भैया बताओ, 3 दूना 6 तो 6, और फिर 5 दूना 10 और 7।
सात छक 42, टोटल आपके आ जाएंगे 420, आपके मिल जाएंगे यहाँ से एक नंबर। तो एलसीएम से एक नंबर, एचसीएफ से एक नंबर, मिला के क्या हो जाएंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर क्या हो जाएंगे यहाँ से बन जाएंगे। तो 2 नंबर के लिए आपको गुणनखंड देगा या तो एचसीएफ या तो एलसीएम, इसके बाहर से आपको कुछ देने वाला नहीं है। एक तो पूछ सकता है यार शांत अशांत, तो शांत अशांत आप बता सकते हो। जैसे एक दे सकते हैं, स्टार कर लेना, इसको भी अपने नोट्स में बता लेना। जैसे दिया है आपका 129 और इसके 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। अब पूछा है ये शांत है या अशांत है, तो हमने क्या बताया था कि हर में 2 और 5 मिलना चाहिए। तो 2 और 5 तो मिला है, इनको छोड़ के और कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिल गया हमारा, क्या मिल गया 7। तो 2 और 5 को छोड़कर अगर कोई और संख्या मिल गई तो हमारा शांत दशमलव नहीं होता। तो जब ये शांत दशमलव नहीं हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा अशांत। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा अशांत दशमलव। ठीक है, ये हो जाएंगे आप आपके अशांत दशमलव। ठीक भैया, यहाँ से आपके 2 नंबर के लिए क्या बनेंगे, या तो एलसीएम या तो एचसीएफ या तो शांत या तो गुणनखंड। तो यही 4 क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर के लिए, इसके बाहर से आपको कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, जितने क्वेश्चन बताएं सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको आपको क्या करना है अपने नोट्स में उतारना है। अब सबसे खतरनाक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, जो आपके 4 नंबर देखे जाने वाले हैं। ठीक है भैया, और फिक्स है कि ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन ये रहा दिया है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका है भैया कड़ी में जिस दिया कोई भी संख्या है उसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले हम बता दें दोस्तों, अगर आप लोग सच में चाहते हो यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना, तो भैया मेहनत और लगन से लग जाओ। सभी बच्चे लग चुके हैं, बस आपकी बारी है भैया। इस बात पे आपकी बारी है, इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है आपको किसी भी कीमत पे। अगर आपका मैथ कमजोर है तो उसको हम क्या करेंगे कवर करने वाले हैं, आपकी कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जितने क्वेश्चन बताएंगे बस उतने ही पढ़ना है, उसके बाहर से आपको फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ लो। आप यूपी बोर्ड एग्जाम में मैथ में 95% के ऊपर करके आओगे, ये मेरी आपकी 100% गारंटी है। ठीक है दोस्तों, उसके पहले एक बात हम बता दें आप लोग को, अगर आप लोग ने जीत पकड़ ली कि भैया हमें यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, तो आपको कोई भी यार रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप लोग जीत नहीं कर रहे हो, आप मस्ती में वही आपकी मस्ती अभी भी चल रही है, तो आप लोग भैया यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप नहीं कर पाओगे। तो भैया अपने सपनों को साकार करो और यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप करो। ठीक है भैया, अब आपका अगला क्वेश्चन जैसे दे दिया है, कड़ी में 3 सिद्ध करो, कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये तो फिक्स है आपका भैया, ये आपका पूछा गया था 2021 में, 2022 में और 2023 में, लगातार 3 साल पूछा गया है भैया। तो आपके 2024 में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बन गए हैं। 21, 22, 23 का इतना खतरनाक क्वेश्चन है कि 2024 में आने वाला है। अगर ये नहीं आएगा तो इसके स्थान पे 3 की जगह 2 कर देगा, 3 की जगह 5 कर देगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपका आने वाला है और आके आपको 2 नंबर दे के जाने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बस एक पन्ने में आप चाहो उसको कवर कर सकते हो। ज़्यादा पन्ने में नहीं, आपको 2 ही नंबर मिलने हैं, तो ज़्यादा पन्ने में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप एक ही पन्ने में कवर कर देना। जैसे दोस्तों हमने बताया था आपको, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर डाल देना। डालने के बाद आपको क्या लिखना है, माना, क्या लिखना है, माना 2 धन पूर्णांक, माना 2 धन पूर्णांक। बिल्कुल ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं आपको ऐसे ही लिखना है, आपको बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटेंगे। माना 2 धन पूर्णांक ए और बी है। ठीक है, माना 2 धन पूर्णांक ए और बी है, तो मान लेंगे। मानने के बाद आप लोग मान लेना कि कड़ी में 3 इक्वल टू ए बटे बी। ठीक है, मान लोगे कि माना 2 धन पूर्णांक ए और बी है, तो क्या हो जाएगा कड़ी में 3 इक्वल टू ए बटे बी। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का स्क्वायर करना है, दोनों पक्षों का स्क्वायर। तो कर देंगे दोनों पक्षों का स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर भैया जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे ऐसे करना है आपको, एक भी लाइन आपको मिस नहीं करना है। अगर एक भी लाइन आप लोग मिस करते हो तो आपको तुरंत नंबर कटने वाला है, आप लोग एक भी लाइन को मिस मत करना है। ठीक है, अब कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कर सकते हो कड़ी में 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बटे बी का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो कड़ी में 3 का स्क्वायर, कड़ी में 3 तो हट जाएगा, और ऐसा करेंगे तो ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो इसका बन जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू आपका बन जाएगा ए स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि समीकरण नंबर 1 कड़ी में 3 है, तो कड़ी में 3 क्या होती है, अपरिमेय संख्या। लेकिन समीकरण नंबर 2 क्या हो गया है, कड़ी से बाहर आ गया तो क्या हो गई, परिमेय संख्या। समीकरण 1 से हमारा परिमेय से क्या मिला, अपरिमेय। तो क्या कभी परिमेय अपरिमेय बराबर होती हैं, नहीं होती हैं। इससे सिद्ध होता है कि कड़ी में 3 क्या है, एक
अपरिमेय संख्या। तो आपको बस नीचे एक लाइन लिखना है जो हम बता रहे हैं, बस सेम उसे ही लिखना है। क्या लिखना है कि समीकरण समीकरण एक परिमेय संख्या है, परिमेय नहीं, परिमेय नहीं, सॉरी, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जो कड़िम दिया था ऊपर देख सकते हो आप लोग, कड़िम 3 दिया था, ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या। लेकिन लेकिन आपके समीकरण 2 परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है भैया? परिमेय संख्या। एक भी लाइन मिस मत करना, बिल्कुल सेम लिखना है इसे। समीकरण 2 क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या। चूंकि चूंकि परिमेय परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती हैं, ठीक है, परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। इससे सिद्ध होता है कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको सब क्वेश्चन में इसी तरह लिखना है, और जो क्वेश्चन भी इस तरीके से मिला आपको सब क्वेश्चन में लिखना है बिल्कुल यही सेम। कुछ आपको अलग से नहीं लिखना है, अलग क्वेश्चन में बिल्कुल सेम यही लिखना है, बस समीकरण भी रहेगा और क्वेश्चन भी वही रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पर चेंज रहेगा, कड़ीम 3 के स्थान पर कड़ीम 2, कड़ीम 5 या कुछ भी आ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। ये आपके 2 नंबर कोई भी काटने वाला नहीं है, ये हम लिख के दे रहे हैं। अगर आप लोग ऐसा लिख के आते हो, आपको कोई भी 2 नंबर कहीं से काटने वाला नहीं है। अगर आपका दे दिया कड़ी में 3, आपको क्या करना है? एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में तैयार कर लेना है किसी भी कीमत पे। आपको क्या करना है? सबसे पहले पहली लाइन आपका माना दो धन पूर्णांक ए और बी है, कड़ी में 3 इक्वल टू ए बाई बी, समीकरण नंबर 1। और फिर क्या करेंगे? दूसरे लाइन में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो कड़ी क्या हो जाएगी? गायब। कड़ी गायब होने के बाद बचेगा 3 इक्वल टू ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कड़ी में एक जो था समीकरण 1 वो कड़ी में था, और समीकरण 2 कड़ी से बाहर। अब उसके नीचे यही लाइन आपको लिखना है कि समीकरण नंबर 1 अपरिमेय संख्या, क्योंकि कड़ी में था लेकिन समीकरण नंबर 2 कड़ी से बाहर आया, इसलिए कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। चूंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, इससे सिद्ध होता है कि कड़ी में 3 क्या है? आपके अपरिमेय संख्या। भैया यहाँ से आपके 2 नंबर फिक्स, कोई काट नहीं सकता भैया, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम बता दें कि दोस्तों एक बात, अगर हर सपने ना, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर कोई काट नहीं सकता। आपका अगला क्वेश्चन अब आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, बिल्कुल सेम हो वो वही है। आपका दिया है कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करना है कि कड़ी में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। भैया इसके पूछे जाने की ईयर क्या है? 21, 22 और 23, यानी अब 24 में आने के भैया इसके भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। या तो कड़ी में 2 आपके पेपर में देखने को मिलेगा, या तो कड़ी में 3, इसके सिवा आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग रियल नंबर से चाहते हो सच में आपका सभी नंबर कवर हो जाए, तो आपको इस क्वेश्चन को कभी भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन बताएं, बिल्कुल सेम हूबहू एकदम वही क्वेश्चन है। दोस्तों देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, वही सबसे पहले मानेंगे 2 धन पूर्णांक, और फिर 2 धन पूर्णांक मानने के बाद समीकरण नंबर 1 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर, फिर लिख देंगे कि भैया एक जो है कड़ी में थी अपरिमेय और 2 कड़ी से बाहर वो क्या थे? परिमेय। परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं होती, इससे सिद्ध होता है क्या? कड़ी में 2 क्या है? आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे क्या मानोगे आप? माना, बिल्कुल सिंपल सा पीछे वाला प्रोसेस सॉल्व करने से पहले लिख देंगे, बिल्कुल सेम सेम। माना तो धन पूर्णांक आपके ए और बी है, ठीक है। माना 2 धन पूर्णांक ए और बी है, तो मान लेंगे माना 2 धन पूर्णांक ए और बी है। अब वही पिछला प्रोसेस किसके बराबर मानेंगे? कड़ी में 2 इक्वल टू ए बटे बी, समीकरण नंबर 1। फिर पीछे वाला काम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो कड़ी में 2 का स्क्वायर इक्वल टू ए बटे बी का स्क्वायर। कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी भैया 2 हट जाएगा, क्या बचेगा? ए स्क्वायर और बटे बी स्क्वायर। अब इसका चाहो तो आप गुणा कर सकते हो, तो क्या जाएगा? 2b स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर। ये आपके बन गए समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखना है, पीछे वाला प्रोसेस आप लोग फटाफट बताओ दोस्तों क्या लिखना है। लिखोगे कि समीकरण नंबर 1, फटाक दे, आपको जितनी बार हो आप उतनी बार लिख के इसको प्रैक्टिस कर लो। समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। समीकरण 1 क्या है, अपरिमेय संख्या। और समीकरण समीकरण 2 क्या है, परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या, क्योंकि कड़ी से बाहर आ गया। समीकरण 1 परिमेय संख्या और समीकरण नंबर 2 क्या है, परिमेय संख्या ना। सॉरी, समीकरण नंबर 1 क्या है, अपरिमेय संख्या और समीकरण नंबर 2 क्या है, परिमेय संख्या। समीकरण नंबर 1 अपरिमेय संख्या, समीकरण 2 परिमेय संख्या है। चूंकि भैया क्या लिखना है, चूंकि परिमेय एवं अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है, कभी बराबर नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यानी वही पिछला प्रोसेस क्या लिखना है, समीकरण 1 क्या है, अपरिमेय संख्या। समीकरण 2 क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। इससे सिद्ध होता है कि कड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय अपरिमेय संख्या। ठीक है भैया दोस्तों, इसको बताने से पहले एक बात बता दें। अगर एक मुझे बात याद आ गई कि हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, ये जिद तुम्हारी है, बस अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। अगर आप लोग सच में सपने देखते हो यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना, तो भैया आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। बस आपको क्या करना है, बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाना है। ठीक है भैया, यही क्वेश्चन जो हमने बताया, इसके बाहर से आपको कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। बस इतने ही क्वेश्चन पढ़ना है आपको। तो भैया जब पता है आपको बस इतने ही क्वेश्चन पढ़ना है, तो इस वीडियो को एक बार देखो, नहीं समझ में आए 2 बार देखो, उसको लिख के याद करो, ताकि आपके सभी एक भी नंबर कहीं कटने ना पाए और सभी नंबर बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाए। ठीक है, इस तरीके का अब एक क्वेश्चन और है, 1-2 क्वेश्चन बाकी है, इसके बाहर से आपको कुछ नहीं आने वाला है। इसके जितना भी पूछेगा इसके अंदर से ही पूछेगा। ठीक है, आपका अगर मिलेगा तो एक आध तरीका इस तरीके, जैसे भैया एक आध क्वेश्चन और बहका के कुछ आप लोग को बहका दिया, तो बहकाने में ये दे देगा आपका 3 माइनस गाड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब भैया आप लोग कहोगे सर कि आपने हमको बस एक ही संख्या बताया था, लेकिन इसमें 2 संख्या दे दिया गया है, अब हम क्या करें इसमें। भैया आपको 2 संख्या दे दिया गया तो आपको भागना नहीं है, क्या करना है, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस पहले मान लेते हैं। सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मानेंगे, माना 2 धन पूर्णांक, वही पीछे वाला सब प्रोसेस, माना 2 धन पूर्णांक ए और बी है। क्या है, ए और बी है। और भैया 2 धन पूर्णांक मान लेंगे ए और बी है। ए पूर्णांक मानने के बाद वही पीछे वाला प्रोसेस 3 माइनस रूट में 5 इक्वल टू आपका हो जाएगा ए बाई बी। मान लेंगे कि नहीं, बिल्कुल आसानी से। इतना मानने के बाद अब क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 1 मानना है, और समीकरण नंबर 1 रूट में है, दिए क्या होगी, अपरिमेय संख्या। अब फिर वही पीछे वाला प्रोसेस में एक लाइन अभी छोड़ो, पीछे वाला प्रोसेस अभी नहीं करना है, आपको 3 को उधर भेजना है, तो 3 को उधर भेजो, तो √5 इक्वल टू हो जाएगा आपका a/b और -3। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, एक लाइन इसमें बढ़ जाएगा काम, कि जो कड़ी वाला रहेगा उसको इधर ही छोड़ना है, और जो कड़ी में नहीं रहेगा उसको उधर छोड़ना है। ठीक है, क्या करना है, जो कड़ी में रहेगा उसको इधर ही छोड़ना है, और जो कड़ी में नहीं रहेगा उसको उधर करना है। ठीक है, तो कड़ी में ये थे, इसको हमने इधर ही छोड़ दिया। अब करते हैं दोनों पक्षों का स्क्वायर। ठीक है, अब करें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करोगे तो कड़ी 5 का स्क्वायर, तो कड़ी हट जाएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, सिर्फ बचेगा 5। इसका स्क्वायर करोगे तो a/b और -3 का होल स्क्वायर। अब इसको चाहो तो आप तोड़ लो, 5 का हो जाएगा 5 ही रहेगा, इसका हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, 3 का होता है 9 और 2ab है, 3 दूना 6a/b।
अब भैया इसको आप लोग कर सकते हो, 9 को इधर भेज सकते हो, चाहे 5 को इधर लेके आओ, या आप लोग कर सकते हो a² और बटे b² और माइनस 6a/b। चाहो तो 9 को इधर भेज दो माइनस में और प्लस का 5। अब भैया ये क्या बना लेंगे आपकी a² और माइनस 6a/b इक्वल टू माइनस का 4, समीकरण नंबर 2। अब बताओ समीकरण नंबर 1 के आपके क्या थे, रूट में, और समीकरण नंबर 2 में आपको कहीं रूट नहीं दिख रहा होगा, देख सकते हैं कहीं भी रूट नहीं है, लेकिन समीकरण नंबर 1 में रूट दिख रहा है। तो रूट बोले तो अपरिमेय संख्या, और रूट से बाहर बोले तो परिमेय संख्या। तो वही पीछे वाला प्रोसेस क्या लिखेंगे, समीकरण 1 क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 अपरिमेय संख्या है, और समीकरण जो है 2 वो क्या है आपकी परिमेय संख्या, क्या है भैया, परिमेय संख्या। तो हमने बताया परिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है। इससे सिद्ध होता है 3 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि 3 माइनस रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब भैया आगे सुन लीजिए। तो आगे आपके जितने नंबर हैं आपके, हमने बताया ऑप्शनल में आपको क्या याद रखना है, बस आपको यहाँ से याद रखना है, किसी भी कीमत है आपके एक शांत, इसको याद रखना है। और आपको क्या रखना है, एक अशांत, क्या होता है, एक शांत एक अशांत, यहाँ से ऑप्शनल बनने वाले हैं। एक LCM और HCF यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और एक आपको क्या हमने बताया है, इनका फार्मूला बताया था, एक चाहे तो आप फार्मूले पे मिल जाएगा आपका फार्मूला, हमने बताया था, आप फार्मूला फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। और एक हमने बताया था ये वाला, क्या नाम था इसका, गुणनखंड, जैसे अगर कोई 140 है, 156 है गुणनखंड, अब वो भी आपको आता है। और एक सबसे अच्छी बात ये रही आपकी भाज्य संख्याएं, भाज्य में आपको बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसको याद रखना है नोट में। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है आपको, पाई और 22/7 का। आप भैया देखो इसमें से आपके ऑप्शनल 2 नंबर और 4 नंबर सारे क्लियर हो गए। 4 नंबर वाला भी हमने बता दिया, जैसे कड़ी में 3, कड़ी में 2, 3 माइनस रूट 5 या 2 प्लस रूट 5 या कुछ भी दे सकता है भैया। बस इस रूप में आपको बताया हमने, ये दोनों फॉर्म बताया, एक फॉर्म ये बताया, इसी फॉर्म के ऊपर आप ये वाला कर सकते हो। तो ये आपके, अगर आपके देने वाले नंबर, ये आपके चाहे 2 नंबर देंगे चाहे तो 4 नंबर, तो ये आपके 2 4 किसी भी कोई भी नंबर दे सकते हैं, चाहे जितने नंबर में पूछा जाए। अगर 4 नंबर में पूछा तो 4 नंबर दे के जाने वाले हैं, अगर 2 नंबर में पूछा तो 2 नंबर दे के जाने वाले हैं। और ये सब जितने भी ऑप्शन हैं, ये तो शांत वाला ऑप्शनल 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 ऑप्शनल, तो ये जितने भी है ये आपको कितने ऑप्शनल लेके जाने वाले हैं। लेकिन जो हमने नीचे बताया है वो आपके क्या हैं, वो आपके 2 या 4 नंबर, ये तो आपके फिक्स है, ये मेरी गारंटी है। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑप्शनल से 2 और 2 यहाँ से, तो आपके टोटल यहाँ से 10 नंबर। अगर लॉन्ग में पूछा गया तो 10 नंबर, नहीं पूछा गया तो आपके 5 नंबर। ये आपके इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर, बस आपको कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। एक और बात बता दें दोस्तों लाइव की सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दें, जो हर लड़कों के साथ होती है और कन्फर्म आपके साथ भी होने वाली है, अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हो तब। दोस्तों अभी क्या है, जो आपकी एज चल रही है इसमें आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, ना किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारियां हैं, बल्कि आप जो घर से मांगते हो आपको सब कुछ मिलता है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। मेरे भाई हम बता दें, जैसे ही आपकी एज 25 से 30 को क्रॉस करेगी, आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ आएंगी, तो आपको उस जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होगा। आपके पास पैसा नहीं होगा, आप दूसरों के सामने हाथ फैलाओगे। लेकिन दूसरे के सामने हाथ फैलाने से फ़ायदा क्या, दूसरा भी कोई मदद करने वाला नहीं होगा, ना आपके दोस्त, ना आपके फैमिली, ना कि अन्य कोई रिश्तेदार, आपका कोई भी मदद करने वाला नहीं होगा। बस उस समय आपका
क्या करोगे, अकेले पड़ जाओगे ज़िंदगी में, बिल्कुल अकेले सोचोगे कि मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, कोई और है ही नहीं, बस ज़िंदगी में कुछ है तो सिर्फ पैसा है, अगर पैसा है तो सब है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। फिर आप ज़िंदगी के उन लम्हों को याद करोगे जो आपने खो दिए हैं। आप लोग सोचो कि काश हम लोग पढ़ लिए होते उस टाइम, तो आज हम भी किसी जगह पे नौकरी कर रहे होते, हमारे पास भी पैसे होते, हमें ये दिन देखने को नहीं पड़ता। मेरे भाई, मुझे बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करनी है, अभी भी समय है, आप पढ़ लो। अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के आप बिल्कुल भी पछताने वाले हो, क्योंकि हम बता दें, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन चेंज इन द वर्ल्ड। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम पूरे संसार को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन है भैया, आपके पास अच्छी एजुकेशन है, तो आप पूरे संसार को चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे भाई, मेहनत से पढ़ो और अपनी ज़िंदगी को संवारो, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।